So this is lecture number 7, effect of temperature on the solubility of solute. तो अगर ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक के बारे में मैं बात करूं तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह टेम्परेचर के चेंज होने से सोल्यूट्स की सोलिबिलिटी अफेक्ट होती है। तो बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने 100 ml वाटर ऐड कर दिया और 10 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व किया। अगेन हमने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया और उसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व किया। दोबारा से हमने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया और उसे डिज़ोल्व किया। अगेन हमने 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किया और डिज़ोल्व किया। अब अगर हम मज़ीद सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉटम सरफेस ऑफ द बीकर में। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को कहते हैं। और ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, कि हम 100 ml जो है वो सॉल्वेंट लेंगे और उसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे कि अनटिल अनलेस हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर्म कर जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो सॉल्ट बॉटम पे मौजूद है ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर। तो इन शॉर्ट यही कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो है सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। Assalamu alaikum students, this is me Abiha Ijaz and you guys are watching Innovative Science by Abiha Ijaz। तो अब हम solubility की definition को read करते हैं। Solubility refers to the amount of solute that can dissolve in 100 ml of solvent at specific temperature, यानी कि constant temperature में 100 ml solvent के अंदर हम कितना maximum solute add कर सकते हैं, ये solubility है और इसका concept अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे सॉलिबिलिटी पे। Solubility often increase with increase in temperature, but it's not a universal rule. Solubility usually temperature के increase होने से increase करती है, लेकिन universal rule नहीं है, हर दफ़ा इसी तरह से नहीं होता। Sometimes solubility temperature के increase करने से decrease भी हो जाती है। तो ये सारे केसेस जो हैं हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास जहाँ solubility increase करती है with the increase in temperature। तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड्स आ जाते हैं उसमें हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारे पास सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन नज़र आता है टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी के बीच। यहाँ जो रेड एरो है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है और ब्लू एरो हमें सॉलिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। सेकेंड हमारे पास केस है डिक्रीजिंग सॉलिबिलिटी का, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉलिबिलिटी का डिक्रीज कर जाना। ठीक है, तो इन केस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज। अगेन टेम्परेचर इज शोन बाय रेड एरोस और ब्लू एरोस से जो है सॉलिबिलिटी शो हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और 3 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें ये फिनोमेना होता है, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मिनिमल चेंज आता है या फिर नो नोटिसेबल चेंज आता है। ठीक है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, उसमें हमें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इसमें कोई नोटिसेबल चेंज देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ना तो कोई बेसिकली ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सोडियम क्लोराइड के केस में और ना ही एनर्जी रिलीज होती है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, सोडियम क्लोराइड जो है वो उसकी सॉलिबिलिटी कांस्टेंट ही रहती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेसिकली अब हम सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की बात करेंगे लिक्विड स्टेट में। गैसेस बिहेव डिफरेंटली देन सॉलिड। गैसेस जो हैं सॉलिड की निस्बत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीजेज एज टेम्परेचर राइजेज। अगर हम गैसेस को वाटर में जो है डिज़ोल्व करवा दें, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से गैसेस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। जिस तरह कि हम थिंक ऑफ कार्बोनेट ड्रिंक्स लूजिंग फिज एज दे वार्म। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में सोचें, जिस तरह कि कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट, इनमें जो है अगर ये कूल होती है ना तो इसमें
मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो है ड्रिंकिंग पर्पज़ में ज़्यादा एनर्जेटिक लगती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर हम देखें टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है हमारे पास सोलेबिलिटी, एनर्जी लॉस होता है और सोलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम ग्राफ्स को देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है सोलेबिलिटी कर्व्स का ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास सोलेबिलिटी है। सोलेबिलिटी डिपेंड करती है बेसिकली इट्स द ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो अब हम बात करेंगे कि किन केसेस में हमारे पास जो है सोलेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। तो पोटाशियम नाइट्रेट के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से सोलेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड, सोडियम नाइट्रेट में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। उसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और अमोनियम क्लोराइड के केस में भी सिमिलर, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और पोटाशियम क्लोराइड में भी टेम्परेचर के साथ साथ सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। और पोटाशियम क्लोरेट में भी हमें सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है कि जिसे टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि हमारे पास कोई हीट लॉस या हीट गेन होता ही नहीं है। तो अगर सोडियम क्लोराइड को हम हाई टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करें या लो टेम्परेचर पर डिज़ोल्व करें तो ये ऑलमोस्ट जो है सिमिलर डिसोल्यूशन शो करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की, तो बेसिकली टेम्परेचर के बढ़ाने से सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। उसके अलावा अमोनिया के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सोलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड के केस में भी टेम्परेचर के बढ़ने से सोलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ डॉट्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि आप क्लियरली समझ आ जाए कि किस जगह पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से कहाँ जो है सोलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से कहाँ सोलिबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है और कहाँ कॉन्स्टेंट रह रही है। उसके साथ साथ हम देखेंगे सोलिबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो बेसिकली पोटाशियम नाइट्रेट को हमने जो है वाटर में डिज़ोल्व कर पाया। ठीक है, और बेसिकली एक पॉइंट हमने जो है यहाँ हमारे पास वाटर था और यहाँ हमने वाटर के अंदर पोटाशियम नाइट्रेट को ऐड करवाना शुरू कर दिया। एक पॉइंट आया कि जहाँ हमारे पास अनसैचुरेटेड पॉइंट आ गया, यानी कि अभी हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में ये कैपेसिटी है कि उसमें मज़ीद साल्ट को ऐड किया जा सके। ठीक है, और एक पॉइंट आया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का कि जहाँ सॉल्ट नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा जो है हमारे पास डिज़ोल्व है। ठीक है, और ये अनस्टेबल कंडीशन होती है। ठीक है, अब इससे आगे मज़ीद हम सॉल्ट ऐड करते जाएंगे तो सैचुरेटेड पॉइंट आ जाएगा कि जहाँ मैक्सिमम सल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है सॉल्वेंट के अंदर और इससे ज़्यादा जो है सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, सैचुरेटेड सोल्यूशन इसे हम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हमारे पास सोलिबिलिटी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपकी बुक में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के पैराग्राफ पे मेंशन है कि अगर पोटाशियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ चली जाएँ तो हम उसे किस तरह से प्योरीफाई करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पोटाशियम नाइट्रेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसे कूल होने के लिए रख देंगे। जब वो कूल हो जाएगा तो अपर सरफेस पे हमारे पास जो है पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स बिल्कुल इसी फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, और जो नीचे हैं इम्प्योरिटीज़, वेदर वो सॉइल है, कोई डिफरेंट साल्ट हैं, वो सारे जो नीचे रह जाएंगे, बीकर के जो है लोअर सरफेस पे होंगे और ऊपर सारे क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हम क्रिस्टल्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इस तरह से हम पोटाशियम नाइट्रेट को जो है प्योरीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी बुक में प्रैक्टिकल है कि किस तरह से हम शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर ले लेंगे 100 ग्राम। ठीक है, बीकर में ले लेंगे। उसके बाद जो है हम स्पिरिट लैम्प यूज़ करेंगे। इससे बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से जो है शुगर को ऐड करना शुरू करेंगे और इतना ऐड करेंगे
कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए वाटर के अंदर। अब जब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमारे पास जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी इसका जो डिटेल प्रोसीजर है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उससे भी आपको आइडिया होगा कि किस तरह से हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे सॉलिबिलिटी का सॉलिड और गैसेस के केस में। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, सो आप इसके जो है पॉइंट्स को अच्छे से नोटिस करें। टेम्परेचर इफेक्ट देखें तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करें यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाएं तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। सॉलिबिलिटी इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। अब अगर हम गैसेस को लिक्विड में डिज़ोल्व कर दें तो इस तरह बिल्कुल अपोजिट केस है इस, यानी कि सॉलिड के केस में टेम्परेचर के साथ सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ ऑपोजिट होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से। यूजेस देखें तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बेसिकली यूज़ करते हैं प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट सॉलिड्स को, ठीक है, और उससे हम रिक्रिस्टलाइज करवाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉटम ऑफ द बीकर में पड़ी होती हैं, ठीक है, और जो है ऊपर से हम क्रिस्टल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। गैसेस एंड लिक्विड की बात करें तो हम जो है फिजिक ड्रिंक्स होते हैं, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो लिक्विड्स के साथ जो है डिज़ोल्व होती है, जिसकी वजह से एक कूल इफेक्ट प्रोवाइड होता है। ऑब्जर्वेशन अगर हम करें कि किस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं तो बहुत ही प्योर ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स हमें देखने को मिलते हैं सॉलिड एंड लिक्विड के केस में, जबकि गैस एंड लिक्विड के केस में जो गैस होती है ना वो अगर टेम्परेचर बढ़ा लें तो वो बहुत कम डिज़ोल्व रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट जो है सॉलिड एंड लिक्विड की एग्जाम्पल है, और सोडा बोतल स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर टू रिटेन फिज कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एग्जांपल देखें तो जो सोडा बोतल्स होती हैं हमारे पास उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिक्विड के साथ डिज़ोल्व होती है, ताकि जो है वो बेसिकली एक जो कूल इफेक्ट प्रेजेंट होता है हमारे पास फिजी ड्रिंक्स पे वो मेंटेन रहे और वो इंजॉयबल भी रहे। So that's all for today's lecture.